तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग बहुत ही सरल और सीधे थे, लेकिन उनके बीच एक गहरी चिंता थी। गांव में एक बहुत ही नटखट और चालाक चूहा रहता था, जिसका नाम था किट्टू। किट्टू इतना शैतान था कि वह हर साल गणेश चतुर्थी के समय गांव वालों को बहुत परेशान करता था। वह पंडाल में रखी मिठाइयों को चुरा लेता, मूर्तियों के पास रखे फूलों को बिखेर देता और कई बार तो प्रसाद के बर्तनों को भी उलट पुलट कर देता था। गांव वाले किट्टू की हरकतों से बहुत तंग आ चुके थे, लेकिन वे जानते थे कि गणेश जी की सवारी होने के कारण चूहे का सम्मान करना भी जरूरी है। इस साल गणेश चतुर्थी से पहले ही गांव के मुखिया ने एक बैठक बुलाई। हमें इस साल किट्टू की शैतानी को रोकना होगा, उन्होंने कहा। गांव के एक समझदार व्यक्ति ने सुझाव दिया, हम भगवान गणेश से ही प्रार्थना करते हैं कि वे अपनी सवारी को थोड़ा समझाएं। उद्धरण चिन्ह। सबने इस सुझाव पर सहमति जताई और गांव में एक विशेष पूजा का आयोजन किया गया। सभी ने मिलकर गणेश जी से प्रार्थना की कि वे किट्टू की शरारतों को रोके, ताकि वे शांति से उत्सव मना सकें। किट्टू झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ था और उसने गांव वालों की सारी बातें सुन ली। उसे ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि लोग उससे इतना परेशान हैं। उसने सोचा, मैं तो बस थोड़ा मजाक कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि मेरी हरकतों से लोग इतना दुखी हो जाएंगे। अगले दिन गांव में गणेश जी की मूर्ति स्थापना का दिन था। सभी लोग काम में लगे थे। किट्टू ने देखा कि एक छोटी बच्ची, जिसका नाम दिया था, मूर्तिकार के पास गई। मूर्तिकार ने दिया को बताया कि मूर्ति में कुछ रंग ठीक से नहीं लग पा रहे हैं। दिया उदास हो गई, क्योंकि वह चाहती थी कि गणेश जी की मूर्ति सबसे सुंदर बने। ये देखकर किट्टू के मन में एक विचार आया। उसने चुपके से कुछ चमकीले फूलों और रंगीन पत्तियों को इकट्ठा किया और उन्हें मूर्तिकार की दुकान के पास छोड़ दिया। मूर्तिकार ने जब इन चमकदार पत्तियों को देखा तो उसे एक नया विचार आया। उसने उन पत्तियों और फूलों का उपयोग गणेश जी की धोती और मुकुट को सजाने के लिए किया। मूर्ति और भी ज्यादा मनमोहक लगने लगी। फिर किट्टू ने देखा कि एक बुजुर्ग महिला पंडाल में प्रसाद बना रही थी, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे और वे ठीक से लड्डू नहीं बना पा रही थी। किट्टू ने देखा कि लड्डू का मिश्रण जमीन पर गिर रहा है। किट्टू ने दौड़कर अपने मुंह में कुछ सूखे मेवे और किशमिश उठाए और उन्हें महिला के पास छोड़ दिया। महिला ने जब इन मेवों को देखा तो वह मुस्कुराए और उन्हें लड्डू में मिला दिया, जिससे लड्डू और भी स्वादिष्ट बन गए। पूरे दिन किट्टू चुपके चुपके गांव वालों की मदद करता रहा। उसने पंडाल में गिरे पत्तों को साफ किया, छोटे बच्चों को रास्ता दिखाया और यहाँ तक कि एक जगह पानी के बर्तनों को भी सही जगह पर रख दिया, जहाँ वे गिर सकते थे। जब शाम को गणेश जी की मूर्ति पंडाल में स्थापित हुई तो वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। लड्डू का प्रसाद भी बहुत ही स्वादिष्ट बना था। गांव के मुखिया ने कहा, ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थना का फल मिला है। इस बार सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ है। लगता है किट्टू ने हमारी बात मान ली है। उस रात किट्टू पंडाल में गया और चुपचाप गणेश जी की मूर्ति के पास बैठ गया। उसने मन ही मन सोचा, हे भगवान, मैं अब कभी शरारत नहीं करूंगा। मैं आपकी सेवा करूंगा और लोगों की मदद करूंगा। उद्धरण चिन्ह। उसी समय हवा का एक झोंका आया और पंडाल में लगी एक मोमबत्ती बुझने लगी। किट्टू ने तुरंत दौड़कर अपनी पूंछ से उस मोमबत्ती को हवा से बचाया और उसे फिर से जलाया। एक गांव वाले ने ये देख लिया। अगले दिन गांव वाले किट्टू की अच्छाई को पहचान गए। उन्होंने किट्टू को सजा देने के बजाय उसे सम्मान दिया। उन्होंने किट्टू के लिए पंडाल के एक कोने में विशेष रूप से प्रसाद का एक हिस्सा रखा। किट्टू ने अपनी शरारतों को त्याग कर मदद करने वाला चूहा बनने का रास्ता चुना और उस दिन से गांव में गणेश चतुर्थी का त्योहार हमेशा शांति और सद्भाव से मनाया जाने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी अपनी गलतियों को सुधार सकता है और अच्छाई का रास्ता अपना सकता है। किट्टू की अच्छाई पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई थी। गांव वालों ने उसे एक छोटा सा सोने का सिक्का भेंट किया, जो उसने सम्मान के साथ स्वीकार किया।
अगले कई सालों तक किट्टू ने अपनी शरारतों को पूरी तरह छोड़ दिया था और वह गांव के लिए एक मददगार बन गया था। वह बच्चों को सिखाता था कि अनाज के दाने कैसे बचाएं, बूढ़ी महिलाओं को बताता था कि सबसे अच्छी जड़ी बूटियां कहाँ मिलती हैं और गांव की हर खुशी में शामिल होता था। गांव वालों ने उसे किट्टू दादा कहना शुरू कर दिया था। एक साल गणेश चतुर्थी से ठीक पहले गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। नदी का पानी गांव में घुसने लगा और कई घर पानी में डूब गए। लोग बहुत घबरा गए। गांव के मुखिया ने तुरंत घोषणा की, हमें गांव के बीचों बीच स्थित गणेश मंदिर की मूर्ति को बचाना होगा। अगर मूर्ति बह गई तो ये हमारे लिए बहुत बुरा शगुन होगा। मंदिर एक ऊंची जगह पर था, लेकिन पानी तेजी से ऊपर आ रहा था। लोगों ने मिलकर मूर्ति को बचाने की कोशिश की, लेकिन बाढ़ के पानी का बहाव इतना तेज था कि वे मूर्ति तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। तभी किट्टू ने आगे आने का फैसला किया। किट्टू ने गांव वालों से कहा, मुझे एक रस्सी दो, मैं मंदिर तक पहुंच सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। गांव के लोगों ने एक मजबूत रस्सी ली और किट्टू ने उसे अपने मुंह में दबा लिया। बाढ़ के पानी में तैरना और रस्सी को खींचना बहुत मुश्किल था, लेकिन किट्टू ने हार नहीं मानी। वह अपनी छोटी सी ताकत लगाकर रस्सी को पानी के बहाव के विपरीत खींचता रहा। पानी के तेज बहाव में वह कई बार लड़खड़ाया, लेकिन उसने अपनी पूंछ से खुद को संभाला और आगे बढ़ता रहा। जब किट्टू किसी तरह मंदिर तक पहुंचा, तो उसने रस्सी का एक सिरा मंदिर के भारी घंटे से बांध दिया। अब गांव के लोग उस रस्सी को पकड़कर सुरक्षित रूप से मंदिर तक पहुंच सकते थे। एक एक करके गांव के सभी लोग रस्सी का सहारा लेकर मंदिर पहुंचे और उन्होंने मिलकर गणेश जी की मूर्ति को सुरक्षित स्थान पर ले जाया। जब सब लोग सुरक्षित थे, तो उन्होंने देखा कि किट्टू बहुत थक चुका था। बाढ़ के पानी में लगातार संघर्ष करने के कारण उसके शरीर पर कई चोटें लग गई थीं। गांव के मुखिया ने किट्टू को अपनी हथेली पर उठाया। किट्टू, तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना हम सबकी और भगवान गणेश की मूर्ति की रक्षा की है। तुम हमारे सच्चे नायक हो, उन्होंने नम आंखों से कहा। गांव में बाढ़ का पानी उतरने के बाद लोगों ने किट्टू की बहादुरी का सम्मान करने के लिए एक विशेष उत्सव मनाया। उन्होंने एक नया गणेश मंदिर बनाने का फैसला किया और मंदिर के द्वार पर किट्टू की एक छोटी सी मूर्ति बनाई, जो गणेश जी की सेवा में बैठी हुई थी। किट्टू का जीवन एक शरारती चूहे से शुरू होकर एक सच्चे सेवक और रक्षक के रूप में समाप्त हुआ। उसकी कहानी गांव के लोगों के लिए एक सबक बन गई कि किसी का भी स्वभाव बदला जा सकता है, और अगर दिल में सच्ची श्रद्धा और सेवा भाव हो तो छोटा सा जीव भी सबसे बड़ा काम कर सकता है। किट्टू ने न केवल गणेश जी की मूर्ति को बचाया, बल्कि गांव के दिलों में हमेशा के लिए अपनी जगह बना ली। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।